दर्शकों, एक ऐसी सुंदर विधवा महिला जिसका शरीर और मन सालों से सूना पड़ा है, जिसकी रगों में और शरीर में आग तो है मगर कोई उसे जगाने वाला नहीं है। फिर एक रात 3 तेजस्वी साधु उसके गांव में आए। उनकी नजर उस विधवा महिला पर पड़ी और वो उससे बोले, तेरे भीतर की वो आग अभी बुझी नहीं है, बस उसे जागृत करने का समय आ गया है। क्या ये 3 साधु सिर्फ ज्ञान देने आए हैं या फिर कुछ और गहरा, कुछ और अंतरंगी कर्तव्य करने आए हैं? चलिए जानते हैं हम इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के पश्चिमी भाग में शांतिपुर नाम का एक प्रसिद्ध गांव था, जो कि चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी ज्यादा नहीं थी और लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में कुसुम नाम की एक महिला, जो कि अपने पति सुमित के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा लेती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को ये सुखद जीवन रास नहीं आया। कुसुम का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन सुमित खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में सुमित की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही कुसुम पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी हालत देखकर सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद कुसुम के लिए दुनिया पूरी तरह से बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, ये अब उसे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वो अकेली थी, असहाय थी और गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते। वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब कुसुम अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग से 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना करते हुए उन तीनों साधुओं से कहा, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरे। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों साधुओं ने सहर्ष सहमति दे दी और तभी उनकी दृष्टि पास बैठी कुसुम पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ठहर गए। उन्होंने कुसुम को ध्यान से देखा और बोले, ये स्त्री अपार कष्टों से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। ये स्त्री इस गांव के लिए बहुत भाग्यशाली है। अब उस वृद्ध साधु के मुख से ऐसी बात सुनकर गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए तो कुछ लोग उत्सुकता से साधुओं की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। कुसुम स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे तिरस्कृत रखा था, आज उन्हीं के सामने एक साधु ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के विषय में इन्होंने ऐसा क्या देख लिया? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे, मगर कुसुम को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वो मंदिर के द्वार तक पहुंचती, तो गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, तो कुसुम हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वो असमंजस में सोच रही थी कि क्या सच में साधु मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या मुझे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे कुसुम ने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही कुसुम उनके सामने पहुंची, तो तीनों साधुओं ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर की नीरवता के बाद एक साधु, जिनका नाम देवानंद था, वे उससे बोले,
पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? कुसुम की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, महात्मा जी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तभी दूसरे साधु, जिनका नाम दयानंद था, वो मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। कुसुम की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कपकपाते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? तभी तीसरे साधु, जिनका नाम सदानंद था, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? कुसुम ने बिना किसी संकोच के उत्तर देते हुए कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु देवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्यास्त के समय तुम गांव के बाहर वाले पीपल के वृक्ष के पास आना, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अब अगले दिन ये खबर पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाते हुए कहने लगे, क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं ये स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे, तो कुछ अब भी घृणा से। मगर कुसुम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वो गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु, देवानंद, दयानंद और सदानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। साधु देवानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले ही बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। कुसुम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, ये सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और हामी भर दी। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वो बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुसुम सोचने लगी, क्या ये कोई जंगली जानवर है या फिर कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को तो वो सोचने लगी कि चलो यहाँ से भाग जाए, मगर तभी उसे सदानंद की कही बात याद आई, यदि तुमने भय पर विजय पा लिया तो तुम ये परीक्षा पास कर जाओगी। कुसुम ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर कुसुम के भीतर का भय जैसे राख हो गया था। पूरी रात वो अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ कुसुम ने राहत की सांस ली। जब वो उठी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु उसके सामने आकर खड़े हुए। साधु दयानंद ने प्रसन्न होकर उससे कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कुसुम की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वो खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद कुसुम के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वो अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। अब साधु बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कुसुम ने सिर झुकाकर उत्तर देते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। साधु दयानंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन नहीं, वस्त्र या फिर किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वो है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। कुसुम का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति सुमित की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वो अकेली होती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने साधुओं पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? साधु सदानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे
प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वो पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। कुसुम गहरे विचारों में डूब गई। ये तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वो इसे छोड़ सकती है? क्या ये त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि ये तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वो हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती थी। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस तस्वीर का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु देवानंद बोले, तो जाओ और उस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। कुसुम गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेजी गई एक मात्र निशानी थी, उसके स्वर्गीय पति सुमित की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की तरफ जाते देखा और फुसफुसाने लगे कि ये पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन साधुओं ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? लेकिन कुसुम ने किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पर पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। ये कुसुम के लिए केवल एक तस्वीर नहीं थी, ये उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वो अब समाप्त हो गया है। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वो किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वो केवल अपने भविष्य की तरफ देखना चाहती थी। जब वो जंगल लौटी तो तीनों साधु, देवानंद, दयानंद और सदानंद पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। साधु दयानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो कि तुम्हें अतीत से जोड़े हुए रखती थी। कुसुम ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। साधु सदानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। ये परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। कुसुम ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु कुसुम को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। ये मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली था, मगर अब वहां वीरानी छाई हुई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति थी। साधु देवानंद ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। कुसुम ने प्रश्न करते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? साधु दयानंद गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वो बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपनी होगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। कुसुम चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी? इससे पहले कि वो कुछ कहती, साधु सदानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जलपान के। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की तरफ बढ़ेगी। कुसुम स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर ये परीक्षा उसे असंभव लग रही थी। क्या वो अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वो 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन में होती है। ये उसका अंतिम परीक्षण था। उसे ये भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। कुसुम ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। ये क्या कर रही है?
अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं ये सच में साधुओं के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाहट उस तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। उसने स्वयं को समझाया कि ये बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा का इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वो और सहन नहीं कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे साधुओं की बातें याद आईं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। ये सोचते ही उसे अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग करके ध्यान में प्रवेश किया। पांचवें और छठे दिन तक वो पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा था। ये कोई साधारण अवस्था नहीं थी, ये आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। सातवें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। कुसुम की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सातवें दिन जब कुसुम ध्यान मग्न थी, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु देवानंद, दयानंद और सदानंद उसके सामने प्रकट हुए। साधु देवानंद ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कुसुम की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। दयानंद ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो कि दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम है। कुसुम ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। वो वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। सदानंद ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारी ये तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कुसुम के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। कुसुम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वो पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। वो अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब कुसुम गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वो अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे अपशगुन मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वो केवल कुसुम नहीं थी, वो माता कुसुम बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वो दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। इस कहानी में कुसुम की यात्रा हमें बताती है कि जीवन की सबसे गहरी चुनौतियां भी हमें मजबूत बना सकती हैं। ये कहानी सिर्फ एक विधवा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कि अपने दुखों से जूझ रहा है। अब मैं आपको इस कहानी से जुड़ी हुई 3 ऐसी मोटिवेशनल सीखें बताऊंगा जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको इतना प्रेरित करेंगी कि आप आज से ही अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा देंगे। ये सीखें इतनी पावरफुल है कि इन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी की स्वामिनी या स्वामी बन सकते हैं। पहली सीख, भय पर विजय पाए, क्योंकि डर सिर्फ मन का भ्रम है। कुसुम ने जंगल में अकेली रात गुजारकर साबित किया कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में होता है। जिंदगी में कितने ही मौके हम डर की वजह से गंवा देते हैं। नई जॉब ट्राई करने से, रिश्तों में बोलने से या बड़े सपने देखने से। लेकिन याद रखो, जब आप डर का सामना करते हैं तो वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। आज से ही अपने डर को चैलेंज करो,
एक छोटा कदम उठाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी में नई रोशनी आएगी। दूसरी सीख, त्याग की शक्ति अपनाए, अतीत से मुक्त होकर नया जीवन बनाए। कुसुम ने अपनी सबसे कीमती चीज, उसके पति की तस्वीर को त्याग दिया और बदले में उसे आजादी मिली। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पीछे खींचती है, पुरानी यादें, बुरी आदतें या फिर नकारात्मक रिश्ते, लेकिन सच्चा त्याग आपको हल्का और मजबूत बनाता है। आज ही सोचिए, क्या है वो एक चीज जो आपको रोक रही है? उसे तुरंत छोड़ो और देखो कैसे आपका भविष्य चमक उठेगा। तीसरी सीख, सेवा और तपस्या से आत्मशक्ति जगाए, क्योंकि असली सुख दूसरों की मदद में ही है। कुसुम ने अपना घर और भोजन त्याग कर 7 दिनों की कठिन तपस्या की और बदले में उसे दिव्य शक्ति मिली। जिंदगी में धैर्य और दूसरों की सेवा ही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। जब आप खुद से बड़ा सोचते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना लौटाता है। आज से ही एक छोटी सेवा शुरू करो, परिवार की मदद, दोस्तों का साथ या फिर समाज के लिए कुछ। जीवन की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्म संयम और सेवा का भाव है तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। ये 3 सीखें न सिर्फ कुसुम की कहानी से निकली है, बल्कि ये आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। इन्हें अपनाओ और देखो कैसे आपका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जिंदगी की हर मुश्किल एक अवसर है खुद को बदलने का, मजबूत बनने का और दूसरों को प्रेरित करने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर इन सीखों ने आपको अंदर से हिला दिया है, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरी मेहनत को सलाम करता है। कमेंट करके बताओ कि कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। आपका एक कमेंट मुझे और कहानियां लाने की ताकत देगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, क्योंकि अच्छाई फैलाने से आपका जीवन भी चमकेगा। सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकॉन भी दबाओ, ताकि हर नई वीडियो सीधे आपके पास आए और आप कभी मोटिवेशन से दूर ना रहो। आपका एक क्लिक आपको बड़ा बनाएगा और साथ में हम हजारों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां और भी ज्यादा मोटिवेशन आपका इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।